सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल होने जा रहे हैं मनीष कश्यप। इसको लेकर बहुत हंगामा मचा था कि मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप जनसुराजी होने जा रहे हैं और कल ही उन्हें जनसुराज में शामिल होना था। लेकिन ठीक एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने जनसुराज में मनीष कश्यप की कल की एंट्री पर रोक लगा दी है। अब जैसे ही हम तक यह खबर पहुंची कि प्रशांत किशोर ने, जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने खुद ही मनीष कश्यप की कल की एंट्री पर रोक लगा दी है, हमने भी कुछ फ़ोन घुमाए और जनसुराज के बड़े नेताओं से बात की और इस बारे में पता करने की कोशिश की कि क्यों प्रशांत किशोर ने रोक लगा दी है मनीष कश्यप की कल की एंट्री पर। इस पर कई चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, बहुत चर्चा में है मनीष कश्यप, क्योंकि मनीष कश्यप तो बीजेपी में थे और पिछले चुनाव में भी बहुत चर्चा में थे, क्योंकि निर्दलीय चुनाव मैदान में खड़ा हो गए थे। उनको बीजेपी ने मना लिया, मनोज तिवारी ने, और बीजेपी में शामिल भी करा दिया। लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई बीजेपी में और बीजेपी से नाराज़ होकर उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है और तब से जनसुराज में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से मिल चुके हैं और इस कार्य मतलब जनसुराज में उनको शामिल कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं वाई गिरी, जो जाने माने अधिवक्ता हैं, जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनकी पहल पर ही मनीष कश्यप आ रहे हैं और आप जान लीजिए कि उनकी पहल पर ही आरसीपी सिंह भी आए थे जनसुराज में और कई बड़े नेता जो नए चेहरे आ रहे हैं बड़े बड़े, वो उसके पीछे वाई गिरी हैं, क्योंकि वाई गिरी एक जाने माने अधिवक्ता हैं, सभी नेताओं के केस मुकदमे लड़ चुके हैं, सबसे उनके निजी संबंध हैं और उसका फ़ायदा उठाकर वो लोगों को जनसुराज में ला रहे हैं। तो आरसीपी को तो ला ही दिया है, बड़ा चेहरा है, अब मनीष कश्यप को ला रहे हैं और चर्चा ये भी है कि मनीष कश्यप के साथ या उनके बाद पवन सिंह भी जनसुराज में आ सकते हैं। तो हलचल मची हुई है राजनीति में। अब देखिए, मनीष कश्यप के आने से जनसुराज को कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा, मुझे कल की एंट्री पर क्यों रोक लगाई है बताइए। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। तो मनीष कश्यप के एंट्री से कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा जनसुराज को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पवन सिंह के आने से तो बड़ा लाभ होगा और बड़ा फेरबदल हो जाएगा शाहाबाद में, भोजपुरी इलाके में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया है। पवन सिंह के कारण ही बीजेपी के गढ़ में महागठबंधन का खूंटा गड़ गया, सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। तो पवन सिंह और मनीष कश्यप के जनसुराज में एंट्री को लेकर सबको उत्सुकता है भाई कि कब आ रहे हैं मनीष कश्यप, कब आ रहे हैं पवन सिंह। तो कल ही मनीष कश्यप को शामिल होना था। जनसुराज के पाटलिपुत्रा ऑफिस में कार्यक्रम था और जनसुराज के में शामिल होने की तैयारी में लगे हुए हैं मनीष कश्यप। उनसे मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले, तो अपने क्षेत्र में थे, वो चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं और शामिल हों तो थोड़ा उनके साथ हज़ारों समर्थक हों, थोड़ा धूमधाम से हो, लगे कि भाई कोई शामिल हो रहा है, ये नहीं कि कोई यूट्यूबर आया शामिल हुआ पता ही नहीं चला। तो तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने जनसुराज में मनीष कश्यप के कल होने वाली एंट्री पर रोक लगा दी है। क्यों रोक लगा दी? अब बताते हैं आपको। मनीष कश्यप की एंट्री होगी जनसुराज में, उनके समर्थकों को धैर्य रखने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बड़े धमाके के साथ उनकी एंट्री हो, शानदार एंट्री होता है ना कि कोई फिल्म स्टार आता है पर्दे पर तो धमाके के साथ, तो चाहते ब्लॉकबस्टर बनाना चाहते हैं मनीष कश्यप की एंट्री को। तो मनीष कश्यप को जानते तो बहुत लोग हैं, मशहूर यूट्यूबर हैं, अब नेता बन गए हैं, तो हो सकता है कि उनके साथ पवन सिंह भी आ जाए। इसलिए तैयारी करके प्रशांत किशोर उनको लाना चाहते हैं और प्रशांत किशोर तो बदलाव यात्रा पर है, आपको पता ही है। हमारे पास ये खबर है कि जनसुराज के एक बड़े नेता ने बताया हमें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मनीष कश्यप जब ज्वाइन करें, कल की एंट्री पर यह कहकर रोक लगाई है कि जब मनीष कश्यप ज्वाइन करें तो ऐसा भव्य आयोजन हो पटना में कि एकदम पूरा बिहार देखे कि मनीष कश्यप जनसुराजी हो गए। देखिए, इसका 2 अर्थ निकलता है। एक तो कि अभी वो मनीष कश्यप के एंट्री को लेकर संशय में है, ठीक है, और उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते। अभी कुछ दुविधा है प्रशांत किशोर को, क्योंकि मनीष कश्यप का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। बीजेपी में थे और निकले तो बीजेपी को कितना फजीहत किया, बीजेपी को खूब भला बुरा कहा। तो यहाँ आएंगे तो कब तक टिके रहेंगे पता नहीं, और छोड़कर जाएंगे तो ऐसे नहीं जाएंगे पूरा जनसुराज का बैंड बजा के जाएंगे। तो थोड़ा सा असमंजस भी है, थोड़ा सा डर भी है कि मनीष कश्यप से थोड़ी पक्की बात कर ली जाए कि भाई अब आ रहे हैं तो रहेंगे।
क्योंकि चुनाव का समय है ना दीपक, किसी को पार्टी में ले लेना तो आसान है, लेकिन उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। अगर आप बनाए नहीं रख पाए और चुनाव के दौरान लोग छोड़ेंगे तो और मुश्किल बढ़ जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं हम उसको, उसका जो कहा है वो उसका ही अर्थ लगाएं, अनाप शनाप अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रशांत किशोर चाहते हैं कि पूरा भव्य आयोजन हो, हजारों समर्थकों के साथ मनीष कश्यप शामिल हों, उसमें खुद प्रशांत किशोर रहें। तो मुझे लगता है कि मनीष कश्यप को अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अब अगले 1-2 दिन में नहीं होने वाला है ये। प्रशांत किशोर तो आज हो सकता है कि पटना पहुंचेंगे और 1-2 दिन के ब्रेक के बाद फिर अपने बिहार बदलाव यात्रा पर निकल जाएंगे, तो फिर 1 सप्ताह बाद ही लौटेंगे। तो मनीष कश्यप को भी समय मिल जाएगा तैयारी का। ये जो भव्य आयोजन की बात है, कितना भव्य आयोजन कराना चाहते हैं प्रशांत किशोर की? उसके लिए जनसुराज को तैयारी के लिए समय चाहिए, मनीष कश्यप को भी समय चाहिए, और ऐसा भव्य आयोजन हो, एकदम ग्रैंड वेलकम हो। क्योंकि जनसुराज के बड़े नेता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि अब मनीष कश्यप और जनसुराज एक हो चुका है और हमें आदेश दिया गया है कि भव्य आयोजन की तैयारियाँ शुरू की जाए। ठीक है, वो अच्छी बात है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि भाई भव्य आयोजन हो और मनीष कश्यप उसमें शामिल हों, ताकि पूरा देश जाने कि भाई कोई नया बड़ा चेहरा आ गया है जनसुराज में। लेकिन इसके दूसरे अर्थ भी लगाए जा रहे हैं कि अभी फिलहाल वो टालना चाहते हैं, थोड़ा और समय लेना चाहते हैं विचार करने के लिए। तो मनीष कश्यप को भी तो इंतजार ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। अब भाई एनडीए का रास्ता तो बंद हो चुका है और महागठबंधन में वो जा नहीं सकते, क्योंकि वो तो लालू यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ हमेशा अभियान चलाते रहे हैं। तो उनके लिए जगह तो केवल जनसुराज में ही है, तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनको खबर हो गई होगी कि कल आप शामिल नहीं हो रहे हैं, और उनको तारीख भी बता दी गई होगी कि भाई कल नहीं तो कब हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, कल ही शामिल होना था और 1 दिन पहले ये खबर आ रही है कि कल शामिल नहीं होंगे। तो मनीष कश्यप ने तो तैयारी कर ली होगी। हो सकता है कि उनके कुछ समर्थक पटना आज पहुंच भी जाते, लेकिन ठीक है, 1 दिन पहले खबर हो गई तो आएंगे नहीं तो मनीष कश्यप का तो नुकसान हो जाता ना भाई। और प्रशांत किशोर के लिए 1000-2000 भीड़ जुटाना कौन बड़ी बात है? मनीष कश्यप को शामिल कराने के लिए प्रशांत किशोर अपनी किसी बिहार बदलाव यात्रा में ही शामिल करा सकते हैं, जहां हजारों लोग होंगे, और उससे बड़ा भव्य आयोजन क्या होगा? बिल्कुल। और वैसी भीड़ भी जुट रही है। देखिए, पूर्वी चंपारण के मधुबन गए थे प्रशांत किशोर, और वहाँ ऐसी भीड़ जुटी कि दूसरे जो दल हैं उनके कार्यकर्ता भी परेशान हो गए कि ऐसी भीड़ मधुबन में क्यों जुटी प्रशांत किशोर के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा की हर सभा में भीड़ जुट रही है, और ये तो तय है कि लोग उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देखिए, है क्या कि वो वोट तो मांग नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट दीजिए अपने बच्चों का चेहरा देखकर, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर। आप किसी नेता के चेहरे को देखकर वोट मत दीजिए। तो प्रशांत किशोर कह नहीं रहे हैं कि आप जनसुराज को वोट दीजिए, वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों के चेहरे को देखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दीजिए। तो लोगों की समझ में बात आ रही है कि भाई अब तक तो हम वोट देते ही आ रहे हैं 70 साल से, कहाँ हमारा जीवन बदला, कहाँ हमारे बच्चों का भविष्य बदला। तो कोई अगर कह रहा है कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दीजिए, तो एक मौका दे सकते हैं लोग। लेकिन अभी तो नई पार्टी है, उनकी यात्रा पूरे शबाब पर है। वाकई यात्रा को देखकर तो डर लगता होगा विरोधियों को, लेकिन चुनाव में भीड़ का वोट में तब्दील होना आसान काम नहीं है। जितनी भीड़ जुट रही है वो सब वोट में तब्दील हो जाएगी, ये भी कहना उचित नहीं है। लेकिन माहौल तो बना दिया है, माहौल बन गया है। जो लोग हल्के में ले रहे थे प्रशांत किशोर को, उनकी यात्रा से माहौल तो बना है जनसुराज के पक्ष में। और मनीष कश्यप को जनसुराज के बदलाव यात्रा के दौरान किसी भी सभा में शामिल करा सकते हैं प्रशांत किशोर। वहाँ तो कोई तैयारी ही नहीं करनी पड़ेगी। हजारों हजार लोग जुड़ते हैं उनकी रैली में, और मनीष कश्यप अगर रैली में ही शामिल हो जाए तो उससे बेहतर क्या होगा? पटना में आयोजन करने की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा सोचा होगा प्रशांत किशोर ने कि भाई पटना में जो अलग से तैयारी करेंगे, हमको यात्रा छोड़कर आनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है कि अपने यात्रा के दौरान ही किसी बड़ी सभा में मनीष कश्यप की एंट्री हो जाए धमाकेदार। उसमें उन्होंने कहा कि जो अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है प्रशांत किशोर ने, वो ये निर्देश दिया है कि पटना में तैयारियां शुरू की जाए और पटना में ही उनको शामिल कराया जाए। पटना, और उसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू करने का भी निर्देश दिया। पटना में कहाँ पर? उनके दफ्तर में या गांधी मैदान में? ये बताइए, या वेटनरी कॉलेज ग्राउंड मैदान में? ये न बताएंगे भाई। पटना में जनसुराज में कितने लोग जुटेंगे? जनसुराज का जो ऑफिस है उसमें 200 लोग आ जाएं तो जनसुराज का दफ्तर फुल हो जाएगा, पैक हो जाएगा। 500 लोग आए तो आसपास का इलाका पैक हो जाएगा। तो कितनी बड़ी तैयारी! प्रशांत किशोर की चुटकी बजाते 500-1000 लोग आ जाएंगे। बात समझिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। प्रशांत किशोर के बयान के बड़े बड़े मायने होते हैं, थोड़ा इंतजार करिए। हम भी इंतजार करते हैं और शुभकामना देते हैं मनीष कश्यप को। तैयारी करिए बाबू, आपका लंबा भविष्य है, उम्र बहुत कम है, नाम बहुत बड़ा है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं।
तो मनीष कश्यप को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि मनीष कश्यप कब शामिल होंगे जनसुराज में, एक तिथि आई कि 23 तारीख को 23 जून को मनीष कश्यप जनसुराज का दामन थामेंगे। लेकिन इसके बाद अब खबर आई है कि ठीक एक दिन पहले आज 22 जून को प्रशांत किशोर ने रोक लगा दी है 23 जून के कार्यक्रम पर और कहा है कि मनीष कश्यप का ग्रैंड वेलकम होना चाहिए और बड़ी तैयारियां होनी चाहिए। इसलिए हम अच्छी तरह से तैयारी करके एक तिथि निर्धारित करेंगे और उस तिथि पर ग्रैंड वेलकम करेंगे। प्रशांत किशोर खुद भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और बड़ी संख्या में जनसुराज कार्यकर्ताओं के समक्ष मनीष कश्यप अपने समर्थकों के साथ जनसुराज में शामिल होंगे।